नमस्कार। मेरा नाम भू तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मुझे बहुत पुरानी फिल्म है उसकी याद आ रही है। राजेश खन्ना की फिल्म थी, जिस फिल्म ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया था। उसमें राजेश खन्ना का डबल रोल था, आराधना। शर्मिला टैगोर और उसका प्यार होता है और बाद में राजेश खन्ना मर जाता है। उसका बेटा आगे चलकर उसी के जैसा दिखता है और वो एयरफोर्स में वगैरह भर्ती होता है। ऐसी कोई स्टोरी थी, पूरी याद नहीं है, लेकिन उस फिल्म का एक गाना याद है। जब राजेश खन्ना का बेटा राजेश खन्ना एयरफोर्स में जाता है और जो कुछ होता है, तो अगले जन्म में उसके साथ जो हीरोइन थी उसका नाम था फरीदा जलाल। और उसके साथ एक गाना था, बहुत फेमस हो गया था। आपको याद होगा, शायद कभी सुना होगा। बागों में बहार है, हाँ, सवाल जवाब जैसा गाना था। बागों में बहार है, हाँ, और सोमवार है, मंगलवार है। इन तरह यानी हाँ या ना में जवाब, ऐसा कुछ गाना था। तो उसमें आखिर वो अंतरा आता है, तो राजेश खन्ना बोलता है कि तो तुमको मुझसे प्यार है। तो बोलती थी ना 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 ना। लेकिन आखिर में एक अंतरा ऐसा आता है, उसमें फरीदा जलाल होते, वो ना कहूंगी जिसका तुमको इंतजार है। क्या बोलती है हीरोइन? लेकिन वो ना कहूंगी जिसका तुमको इंतजार है। बिल्कुल, आज वो लाइन मुझे याद आ गई। जब कॉलेज के समय में देखी थी फिल्म, तो आज वो लाइन और वो गाना याद आ गया कि लेकिन वो ना कहूंगी जिसका तुमको इंतजार है। बिल्कुल उसी किरदार में शायद आज अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए। पिछले 4-5 महीनों से ये इंसान ट्राई कर रहा है, जानबूझकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छेड़ रहा है। अलग अलग तरीके से छेड़ रहा है। ये कभी बोलता है कि ऑपरेशन सिंदूर तो मैंने रुकवाया, मैंने सीज फायर करवाया। और राहुल गांधी के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिक्स में ट्रम्प कार्ड बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी पागल जैसी बात करे, राहुल गांधी उसको ब्रह्म सत्य मानकर दौड़ने लगते। तो बार 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 ये हो रहा है। फोन करता है ट्रंप, मोदी उठाते नहीं। क्योंकि फोन पर बात करने से भी ये कुछ गलत सलत हमारे नाम पर बाजार में लाएगा, ये मोदी समझते हैं, और इसलिए मोदी इसका फोन भी उठाते नहीं। और जितना मोदी इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं, उतना वो और गुस्से में आता जा रहा है। और आपको मालूम है, जोश में इंसान होश खो बैठता है। और ट्रम्प की हालत बिल्कुल वैसी हो गई है। वो समझ नहीं पा रहा है कि मोदी को डील करे तो कैसे करे, क्या करे कि मोदी फिर से बात करने लगे। मोदी का करे तो क्या करे, ये ट्रम्प के सामने आज सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या करे। और मोदी कितना भी छेड़ो, जवाब नहीं दे रहे। वो अपनी सरकारी मशीनरी से जवाब दे रहे। विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता जवाब दे रहा है, ना कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जवाब दे रहे हैं। ये समझने जैसा गेम है पॉलिटिक्स में। और जितनी ऊंचे स्तर की पॉलिटिक्स होती है, उसमें कैसे गेम खेले जाते हैं, उसका एक पाठ इस तरीके से हम सीख सकते हैं कि जरा कुछ हो गए नहीं। हम हमारे यहाँ की जो पॉलिटिक्स चलती है, राजनीति चलती है, देखते कि राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया तो इमीडिएटली दूसरे ने कुछ बोल दिया, ममता दीदी ने कुछ बोल दिया, तो स्टालिन ने या उद्धव ठाकरे ने और कुछ बोल दिया। और सवाल जवाब चलते रहते हैं। लेकिन 3-4 महीने से
मोदी को बार बार ट्रम्प की तरफ से छेड़ा जा रहा है, लेकिन संसद में हो या कहीं खुली जगह में हो या किसी कॉन्फ्रेंस में हो, मोदी जी ट्रम्प के किसी भी आरोप का या सवाल का जवाब नहीं दे रहे। और बेचारे ट्रम्प के एक सुपर पावर के जो प्रेसिडेंट है, उसको अपना सर दीवार पर पटकने की मुश्किल हो गई है कि करे तो क्या करे, इस मोदी का क्या करूं। इतना छेड़ रहा हूं, झूठ झूठ बोल रहा हूं, सरासर झूठ बोल रहा हूं, फिर भी ये गाली तक नहीं देता। बस गवर्नमेंट के ऑफिसर का बोलता है कि इसको जवाब दो। और जितना मोदी जी जवाब नहीं दे रहे, उतना और बड़ा बड़ा झूठ ट्रम्प को बोलना पड़ता है। और एक तरीके से इतना बड़ा सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है, वो दुनिया के सामने पप्पू बन गया है। मानो राहुल गांधी और ट्रम्प ये एक अजीब जोड़ी बन गई है, पप्पू और टप्पू की जोड़ी बन गई है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है दोनों के समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसको कैसे डील करे, इसको कैसे हैंडल करे, इसको उकसाए तो कैसे उकसाए, समझ में नहीं आ रहा है बेचारा। दया आती है ऊपर। अब देखिए, वहां बुलाया था कि चलो उधर आ जाओ, 14 देश के बड़े राष्ट्र प्रमुख आ रहे, उनके साथ हमास का डील पूरा करेंगे, लेकिन नहीं गए। कनाडा गए थे, उधर फोन किया कि भाई आ जाओ वॉशिंगटन डीसी, चाय पिएंगे साथ साथ, नहीं गए। यूनो की मीटिंग में मोदी को पकड़कर कुछ कर लूंगा, ये प्लानिंग थी ट्रम्प की, मोदी वहां नहीं गए। तो समझ नहीं पा रहे कि ये मोदी का करूं क्या। और एक बात होती है, एक गेम आप जीत गए, एक गेम हम जीत जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है। मोदी के साथ कोई गेम खेलने लगता है तो उसको सिर्फ हारना पड़ता है। और ये पहली बार हमारे पप्पू यानी राहुल गांधी ये 10 साल से पढ़ रहे, लेकिन समझ नहीं रहे। ट्रम्प पहली बार इस लाइन पे इस गेम में आ गया है, और ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी को किस ढंग से हैंडल करेंगे। तो करे तो क्या करे बेचारा, उसको टैरिफ लगाया इस पर, लेकिन गलती ये हो जाती है कि जो गलती ट्रम्प करेंगे उसका फायदा उल्टा मोदी को मिलता है। अभी देखो, बीच में उन्होंने पहली शुरुआत कहां से हो गई, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया 2025 के मई में, 10 तारीख या 11 तारीख को, कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी भारी जंग होने जा रही थी, मैंने रोक ली, मैंने बचाया, मैंने मोदी को फोन किया और रोक दिया, ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मोदी जी ने साफ कहा, दुनिया के सामने ये बात बार बार आ चुकी है, फिर भी ट्रम्प रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसको अपेक्षा है, उसको आशा है कि कभी ना कभी तो मोदी गुस्से में आएगा, बोल देगा कुछ। लेकिन इनको मोदी के पेशेंस, मोदी का धैर्य अभी तक समझा नहीं है। मोदी बहुत धैर्यवान है। पिछले 25 सालों से, यानी 2002 से लेकर, गुजरात दंगों से लेकर आज तक 2025 चल रहा है, 13 साल ये इंसान मुख्यमंत्री रहा, 11 साल ये देश का प्रधानमंत्री रहा है, लेकिन एक सेकंड हम नहीं देख सकते या ढूंढ सकते कि इसने अपना धैर्य गवाया है। तो ऐसे इंसान के सामने अगर आप खड़े हो जाते हो, तो आपको एक एक शब्द गिन चुन कर बोलना चाहिए, वरना ये बोलेंगे नहीं। आपको याद होगा, कुछ 5-6 साल पहले की बात है, राज्यसभा में प्रधानमंत्री किसी बजट पर या किसी संदर्भ में भाषण कर रहे थे, और कांग्रेस की नेता राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी गड़गड़ाहट करके हंस रही थी, डिस्टर्ब करना चाहती थी राज्यसभा के प्रेसिडेंट, तो चेयरमैन वेंकैया नायडू ने उनको रोकने की कोशिश की। तब मोदी जी बोले, रहने दो अध्यक्ष महाराज, रहने दो उनको, हंसने दो।
रामायण सीरियल बंद होने के बाद ऐसी हंसी कहाँ सुनने को मिली है। तो मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि शूर्पणखा की जो हंसी थी, एक राक्षसी की हंसी थी, वो पिछले कुछ सालों से, रामायण मालिका खत्म होने के बाद 20-25 साल से वो हंसी सिनेमा क्यों नहीं आई। तो एक तरीके से रेणुका चौधरी को इतना कसकर थप्पड़ मारा मोदी ने कि वो राज्यसभा को समझने में और कांग्रेस वालों को समझने में 2 दिन लग गए थे। ये मोदी का तरीका है, ये मोदी का तरीका है। तो बिना सोचे समझे या मोदी को समझे आप मोदी के साथ कोई गेम नहीं खेल सकते। ये बड़ा पाठ ट्रंप आजकल पढ़ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जवाब तो नहीं मिल रहा है। कभी उन्होंने ट्राई किया सोशल मीडिया पर लिखकर कि इंडिया तो पुराना दोस्त है, हमारे पुराने रिश्ते हैं, दोनों पुरानी डेमोक्रेसी है, एक बड़ी डेमोक्रेसी है, एक बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है, तो हम नेचुरली पुराने दोस्त है, वगैरह वगैरह। मोदी तो मोरा बिल क्या बोलते हैं उसको, जिगरी दोस्त है, वगैरह वगैरह। उसको भी मोदी बदले नहीं, ना उन्होंने कुछ किया। फिर ट्रम्प भी गुस्से में आता है कि ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है। अरे यही तो तरीका होता है ना भैया। आपको, आप मोदी को गुस्सा देना चाहते हो, लेकिन मोदी आपको ज्यादा से ज्यादा गुस्से में ला रहा है, गलतियां करने पर बाध्य कर रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि इंसान है क्या, ये कौन से मिट्टी से बना है, ये क्या इंडिया की मिट्टी है जहां मोदी जैसा इंसान पैदा होता है, लीडर पैदा होता है। ये बिना समझे उससे पंगा लेना बिल्कुल गलत है। और ये समझ आते आते बहुत सारे इंडिया के, भारत के लीडर, अपोजिशन लीडर गायब हो गए, गायब हो गए कि हमारे क्षितिज से कहाँ गए पता नहीं। पिछले 11 साल में हमने देखा पार्लियामेंट में वो गुलाम नबी आजाद, खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, ये अपोजिशन लीडर थे हाउस में, क्या हुआ उनका। तो इसलिए मोदी के साथ कोई गेम खेलना बिल्कुल आसान नहीं होता। ये कब गुगली करेंगे, कब फास्ट बॉलिंग करेंगे, कभी स्पिनर डालेंगे, पता नहीं चलता। और जब मैं देखते रहता हूँ, वो समझने की कोशिश करता हूँ, तब मुझे वो फिल्म का गाना याद आ गया कि वो ना कहूंगी जिसका तुमको इंतजार है। बस एक लाइन में मोदी की पूरी ट्रम्प पॉलिसी हम समझ सकते हैं कि तुम गाली दो, तुम झूठ बोलो, तुम आरोप करो, तुम झूठी खबर फैलाओ, झूठा नैरेटिव लेके आओ, वो नहीं कहूंगी जिसका तुमको इंतजार है। और सर पटकने पर, क्योंकि ये सब करते करते अमेरिका की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो गया है, दिवालिया बन चुका है अमेरिका आज। और समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाकर मोदी क्या करेगा। तो उसका वीटो का पावर रोक दिया। 150 से ज्यादा देशों ने जो प्रस्ताव पारित किया था सुरक्षा परिषद में कि भारत को परमानेंट सीट दो, वीटो पावर दो, तो ट्रंप रोक बैठा है। उसको लगा था कम से कम ये रोकने के बाद तो मोदी गुस्सा हो जाएगा, गलत सलत बात करेंगे, लेकिन मोदी कुछ बोले नहीं। ये तरीका ही नहीं है मोदी का। अगर तुम, मैंने इस पर एक पहले वीडियो बनाया कि मोदी अपना अलग दुनिया बसा लेते हैं। आपकी यूनो में अगर हमारे लिए जगह नहीं है तो ठीक है, हम दूसरा टेबल लगा देते हैं। और बहुत सारे देश अगर हमारे दूसरे टेबल पर आकर बैठ गए तो तुम्हारा जो कबाड़ बन चुका पुराना यूनो है उसको पूछने वाला कौन है। और यही डर से ट्रम्प भी थर्रा गया है।
समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। अब दूसरी बात है, सीधे सीधे माफी मांग पर नाक रगड़कर मोदी के शरण में आ सकते हैं, लेकिन मैं तो सुपर पावर हूं, मैं क्यों शरण आ जाऊंगा। ये अहंकार भी है, कूट कूट कर भरा हुआ है। एक तो ट्रम्प पॉलिटिशियन नहीं है और दूसरा बिजनेसमैन है, तो वो कॉर्पोरेट लेवल का पॉलिटिक्स खेलने देख रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। तो करे तो क्या करे, ये समझ में नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान का एयरबेस ट्रंप ने मांगा था, तालिबान बोले बिल्कुल नहीं। और उन्हीं तालिबानों का विदेश मंत्री भारत आता है और बोलता है बगराम का एयरपोर्ट एयरबेस तो हम भारत को देंगे, भारत हमारा भाई है। तो ट्रंप मांग रहा है और ये नहीं दे रहे, और भारत नहीं मांग रहा है तो भी ऑफर कर रहे। ट्रंप की समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी सुपर पावर ना होते हुए वीटो पावर वाले रशिया चाइना के साथ और अमेरिका के साथ ये मोदी कैसा गेम खेल रहा है कि उसके सामने खड़ा रहना मुश्किल है, जीतना तो दूर की बात है। दीवार पर सर पटकने के सिवा उसके हाथ में कुछ बचा नहीं है, बचा नहीं है। क्योंकि चाइना को भी मैनिपुलेट करता है, रूस को रशिया को मैनिपुलेट करता है, फ्रांस ब्रिटेन को मैनिपुलेट करता है, 150 से ज्यादा छोटे मोटे देशों को मैनिपुलेट करता है। बात तो नहीं करता, गालियां तो नहीं देता। समझ में नहीं आ रहा है ट्रम्प के इस मोदी का करे तो क्या करे। एक ही रास्ता है दोस्तों, आके नाक रगड़ो। जितना झूठ बोला है वो कबूल करो और नाक रगड़ के माफी मांगो, भारत की, मोदी की नहीं। भारत की माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने उभरते हुए देश को, उसकी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा है। मोदी जी ने क्या कहा है, बहुत प्रधानमंत्री होने के बाद क्या कहा है, मैं इस देश को झुकने नहीं दूंगा। बस वही पॉलिसी है। तुम दीवार पर सर पटको ट्रंप, या किसी पत्थर पर जाके अपना सर पटको, मोदी झुकेगा नहीं। मोदी झुकाने वाला है। गुजरात का मुख्यमंत्री होने के बाद आज तक कितने दिग्गजों को झुकाया, उसका जरा अभ्यास करो तो पता चलेगा। दोस्तों अभी रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।